हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 24 में है, डिवाइड 3000 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 4 years एट 8% पर एनम इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट फॉर 2 year 89% पर एनम। इसमें ये बोला हुआ है कि 3000 रुपया को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। और जो फर्स्ट पार्ट होगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, और जो फर्स्ट पार्ट होगा उसको 4 साल के लिए उसको ब्याज पर देंगे। किस रेट पर देंगे? 8% पर एनम के रेट पर देंगे, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट जो होगा उसको 2 साल के लिए ब्याज पर देंगे 9% पर एनम पर, ठीक है। तो दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो बराबर होगा, दोनों का जो ब्याज होगा बराबर होगा। पहला पार्ट का जो पैसा होगा उसको 4 साल के लिए देंगे ब्याज पे, और दूसरे पार्ट को 2 साल के लिए देंगे। तो दोनों में जो ब्याज निकल के आएगा, पहले में 4 साल के बाद जो ब्याज आएगा और दूसरे पार्ट में 2 साल के बाद जो ब्याज आएगा, दोनों इक्वल होगा, ये इसमें बोल रहा है, ठीक है। तो वो जो 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं मनी को, 3000 को, तो कितना कितना में बटा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमको तो पता नहीं है कि कितना कितना में है, तो मान लेंगे लेट द फर्स्ट पार्ट ऑफ मनी बी X रुपीज, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? सेकेंड पार्ट ऑफ मनी हो जाएगा, टोटल 3000 है, इसी में बांटना है। तो पहला पार्ट X हो गया, तो जो बच जाएगा वही दूसरा पार्ट होगा। तो दूसरा पार्ट होगा 3000 माइनस X रुपीज, ठीक है। तो अब देखिए बोला है कि दोनों का ब्याज इक्वल होगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। एसआई का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है पहला पार्ट का X, फिर रेट है, रेट कितना है? 8% है, और टाइम है 4 years। तो 8 टाइम 4 अपॉन 100 कितना हो जाएगा? 800 का 32, और ये 32 X अपॉन 100। फिर एसआई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एसआई फॉर सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट का एसआई निकालेंगे तो सेकेंड पार्ट का प्रिंसिपल कितना है? 3000 माइनस X इंटू रेट, रेट है 9% और टाइम है 2 years। तो 9% इंटू 2 अपॉन 100, तो क्या हो जाएगा? 9 दूना 18 और 18 तिया 54, 000 माइनस 18 से X में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18X अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए इसमें ये बोला है कि पहला पार्ट का जो एसआई है वो दूसरे पार्ट के एसआई के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला पार्ट का एसआई है 32X अपॉन 100, दूसरा पार्ट का है 54,000 माइनस 18X अपॉन 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो हो गया 32X इक्वल टू 54,000 माइनस 18X। माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 32X प्लस 18X इक्वल टू 54,000
8 to 10 का 0 हासिल, 1 3 1 4 1 5, x इक्वल टू 54,000। तो x इक्वल टू हो जाएगा 54,000 अपॉन 50। 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कम 5, 0 5 40 और ये 0, 1080 रुपया x का वैल्यू आ गया। और x क्या माने थे? फर्स्ट पार्ट ऑफ मनी माने थे। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ मनी कितना हो गया? 1080 रुपया। तो सेकेंड पार्ट ऑफ मनी क्या हो जाएगा? 3000 था टोटल, तो 3000 में से जो बचेगा वही हो जाएगा सेकेंड पार्ट। तो पहला पार्ट 1080 है, तो माइनस कर देंगे। 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 0 गया तो 9 और 2 में से गया तो 1, 1920 रुपया। ठीक है। फिर 25 में देखिए, डिवाइड 3600 into 2 parts such that if one part be lent at 9% per annum। इसमें ये बोला हुआ है कि 3600 रुपया को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट को 9% के पर एनम पर कर्ज उधार दे देना। ठीक है, उधार पे रख देना उसको। द अदर एट 10% पर एनम। दूसरा पार्ट जो होगा मनी का, उसको 10% के पर एनम पर उसको कर्ज पे दे देना है। द टोटल एनुअल इनकम इज 333 रुपीज़। तो दोनों को जब कर्ज पर दे दिए, दूसरे को उधार दे दिए, तो 1 साल का जो कमाई हुआ ब्याज में वो है 333 रुपया। तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट क्या क्या था वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। पता तो है नहीं कि कितना कितना कर्ज दिए है पहला पार्ट में, सेकेंड पार्ट में, तो मान लेंगे लेट द फर्स्ट पार्ट ऑफ मनी बी x रुपीज। तो सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा? सेकेंड पार्ट ऑफ मनी हो जाएगा, टोटल 3600 है, तो पहला x है तो माइनस कर देंगे, 3600 में से x माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वही सेकेंड पार्ट में होगा। ठीक है। अब इसमें ये बोला है कि ब्याज जो है दोनों को मिला के 333 रुपया। तो पहले पार्ट का ब्याज निकाल लेते हैं। SI ऑफ फर्स्ट पार्ट फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल तो 100 रुपया है, रेट कितना है? रेट है 9%, टाइम 1 साल का है अपॉन 100। 1 साल क्यों है? क्योंकि 1 साल का ही ब्याज दिया हुआ है यहाँ पर 333 रुपया। तो 1 साल में ब्याज दिया हुआ है तो समय 1 साल ही होगा। तो कितना हो जाएगा? 9x अपॉन 100। फिर SI ऑफ सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट का प्रिंसिपल है 3600 माइनस x इंटू रेट है 10%, टाइम 1 साल ही है अपॉन 100। तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 36,000 माइनस 10 इंटू एक्स 10x अपॉन 100। ठीक है, दोनों पार्ट का SI निकल गया। अब बोला है कि दोनों को मिला के 333 रुपया हो रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट में है 9x अपॉन 100 और दूसरे पार्ट का SI है 36,000 माइनस 10x अपॉन 100 और दोनों को मिला के कितना हो रहा है? 333 रुपये यहाँ पर दिया है। तो इसका LCM 100 हो जाएगा। फिर 9x
प्लस 36,000 माइनस 10x इक्वल टू 333 रुपीज। इधर माइनस है इधर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 10x में से 9x गया तो x, साइन बड़े वाला का बड़ा 10x है, इसके पहले माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा। फिर प्लस 36,000 अपॉन 100 इक्वल टू 333। अब तिरछा गुना करेंगे तो 100 से इसमें हो जाएगा, तो 36,000 इक्वल टू 333 और ये 00 गुना हो जाएगा, गुना होगा तो 00 आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस में x उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 36,000 माइनस 33300 x, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 3 गया तो 7, और ये कितना हो जाएगा 5, 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है, और ये 3 में से 3 गया तो 0। x का वैल्यू आ गया 2700। x माने थे, क्या माने थे, फर्स्ट पार्ट ऑफ मनी 2700 हो गया, तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट ऑफ मनी टोटल 3600 है, ठीक है। तो पहला पार्ट 2700 हो गया, तो दूसरा पार्ट जो बचेगा वही होगा, माइनस कर देंगे, 00 में से 00 गया तो 00, 16 में से 7 जाएगा तो 7 7 14 15 16 9, 900 रुपीज सेकेंड पार्ट में हो जाएगा, ठीक है।